टाइम की शुरुआत करते हैं महंगाई से जुड़ी खबर के साथ। महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी जब सरकार ने 1 जनवरी को एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आम आदमी पर महंगाई का चाबुक एक बार फिर चला। इस बढ़ोतरी के पीछे दलील दी गई कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर जिस अनुपात में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं, क्या कच्चे तेल के दाम घटने पर उसी अनुपात में दाम कम भी किए जाते हैं? नए साल के पहले ही दिन आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी। डीजल ₹1.29 प्रति लीटर और पेट्रोल 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के नए दाम 70 रुपए को पार कर ₹70.60 प्रति लीटर हो गए। ऐसे ही डीजल भी ₹57.82 प्रति लीटर मिल रहा है। पिछले एक महीने में पेट्रोल के दाम में ये तीसरी बढ़ोतरी है और डीजल में दूसरी। हर नए इजाफे के बाद तेल कंपनियों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में इजाफे की पुरानी दलील दी गई। तो ये क्रूड के दाम गिरे और $22 तक पहुंच गए। तो ये 2014 में हुआ था। तो उस टाइम पर सरकारों की आमदनी कम हो गई, क्योंकि अगर वो जो प्राइस हमारे इंटरनेशनल मार्केट से बंधे हैं पेट्रोल डीजल के, उसके अनुसार बहुत सा दाम घटना चाहिए था और पब्लिक को पास ऑन होना चाहिए था। तो सरकार ने उस दौरान जो है स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके जब रेवेन्यू गिरे तो उन्होंने कुछ अपने पैसे के, अब दाम गिरने से तो अंदाजन 50% की गिरावट आनी चाहिए थी दाम में, और 50% की गिरावट आती है तो उनके रेवेन्यू में 50% की गिरावट आती, जो सरकारों के पास, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें रेवेन्यू जाता है। बेसिकली ये राज्य सरकारों का कुछ ही ज़्यादा जाता है। तो उन लोगों ने, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सी स्टेट्स ने अपने दाम गिरने के बावजूद उसको बढ़ाया और बल्कि फ्रीज कर दिया। दलील सही है, कच्चे तेल के दाम बढ़कर $53 प्रति बैरल को पार कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी से पेट्रोल डीजल की सही कीमत वसूली जा रही है? मोदी सरकार और मनमोहन सरकार के वक्त के कुछ आंकड़ों की तुलना करने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। मई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले मनमोहन सरकार के वक्त में कच्चे तेल की कीमत $106.85 प्रति बैरल थी और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $53 प्रति बैरल के आसपास हैं। अब इस कीमत की बात जो पेट्रोल डीजल के लिए आपको अदा करनी पड़ती है। मई 2014 में पेट्रोल की कीमत ₹71.44 प्रति लीटर और डीजल ₹55.49 प्रति लीटर था। आज जब कच्चे तेल के दाम 2014 के मुकाबले आधे हैं, तब भी आपको और हमें पेट्रोल ₹70.60, डीजल ₹57.82 प्रति लीटर की दर से खरीदना पड़ रहा है। मतलब कच्चे तेल के दाम अभी भी भले ही कम हो, लेकिन आम आदमी को कीमत पूरी चुकानी पड़ रही है। क्योंकि आज जो पेट्रोल डीजल है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो जितना भी इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम होगा वो सरकार की ऑयल कंपनी, सरकारी ऑयल कंपनी जितनी भी हैं, वो उसको पास ऑन करेंगी डीलर, क्या कहते हैं, RSP में। वो पब्लिक से पैसा लेंगी। ये आज एक ऑर्डर है जिसको कि सब कंपनियां फॉलो कर रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर अगर जो क्रूड बढ़ता है तो उसके लिए सरकार को हमारे सुझाव यही रहेंगे कि जब दाम कोई भी एक फिक्स करा जाए कि 70 या 80 रुपये या जो भी एक पेट्रोल के लिए या 50 से 60 रुपये डीजल के लिए, अगर जो इससे कोई ज़्यादा पब्लिक में जाना पास ऑन करना पड़ता है या दाम बढ़ाने पड़ते हैं, तो राज्य सरकारों को अपने और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जो है वो टैक्सेस में कमी लाकर ही उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर 2014 में कच्चे तेल की कीमत के हिसाब से देखें तो आम आदमी को मौजूदा पेट्रोल डीजल की कीमत के आधे दामों पर तेल मिलना चाहिए, जो मिल नहीं रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। इधर बड़ा सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है तो आम आदमी से डीजल पेट्रोल की ज्यादा कीमत क्यों वसूली जा रही है? अगर सब खर्चों को मिला लिया जाए तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 40 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी कीमत 70 रुपए के पार है। आपको इस खास रिपोर्ट में ये बताते हैं कि पेट्रोल की कीमत कैसे तय की जाती है। जो पेट्रोल आप और हम ₹70.60 प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रहे हैं, उसकी असली कीमत क्या है? जो डीजल आज ₹57.82 प्रति लीटर बिक रहा है, क्या वो उसका असली दाम है? जी नहीं,
पेट्रोल डीजल की जो कीमत आपसे और हमसे वसूली जा रही है वो उसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि पेट्रोल डीजल की असली कीमत और आम आदमी से वसूली जा रही कीमत में 2 गुना फर्क है। जी हां, शायद आपको यकीन ना हो पाए, जो पेट्रोल 70 के पार है उसकी असली कीमत सब खर्चों को मिलाकर बनती है 39 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर, लेकिन हमसे इसके हर लीटर पर 30 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं। इसी तरह डीजल की असली कीमत से 17 रुपए ज्यादा आम आदमी को चुकाने पड़ते हैं। दाम चाहे दाम कुछ भी हो, उनको उतना रेवेन्यू चाहिए। मान लीजिए अगर जो 70 रुपये डॉलर था, 70 पर लीटर था पेट्रोल या डीजल, वो घटकर 40 रुपये भी आया तो उसको ऊपर जब 30 रुपये घटे तो परसेंटेज के हिसाब से टैक्स में भी 10 या 15 रुपये घटने चाहिए थे। तो उनके पर लीटर 10-15 घटने से सरकारों ने ये सोचा कि राज्य सरकारों ने कि हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। उस रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया कि हम इससे कम नहीं जाएंगे। परसेंटेज सिस्टम को निकाल के फिक्स पे आ गए, यानी कि 40 रुपये या 50 रुपये कुछ अगर जो दाम रहता है उस दाम को उन्होंने 50 रुपये पर कहा कि 17 रुपये 18 रुपये हमारा पर लीटर का इसमें अंदर कम से कम हम लोग लेंगे। अब बात पेट्रोल की असली कीमत की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $53 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। अगर इसकी कीमत रुपए में देखें तो एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 3,600 रुपए के करीब बनती है। आपको बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, यानी 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत हुई 22 रुपए 66 पैसे। मतलब मिनरल वाटर की एक बोतल की कीमत और 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत में ज्यादा फर्क नहीं है। तेल कंपनियों को प्रोसेस के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 33 रुपए 77 पैसे चुकानी पड़ती है, जिसे कंपनियां डीलरों को 37 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की दर से बेच देती हैं। मान लीजिए क्रूड के अंदर दाम पे हमारा 10 रुपये का इफेक्ट आता है, तो 10 रुपये का इफेक्ट जो बेसिक प्राइस पे 10 रुपये का इफेक्ट आता है, तो उस 10 रुपये का अगर जो 25% अगर जो पेट्रोल या डीजल पर कोई टैक्स है, उस 25% का 2.5 रुपये और ऐड हो जाता है, यानी कि 10 रुपये का इफेक्ट पब्लिक पे पास होने हो रहा है 12.5 रुपये का। जाहिर तौर पर पेट्रोल की असली कीमत और हमसे वसूली जाने वाली कीमत में जमीन आसमान जितना फर्क है, लेकिन जमीनी दामों को आसमानी दाम बनने के पीछे किसका खेल है और किसका हाथ है? लेकिन जमीनी दामों को आसमानी दाम बनाने के पीछे किसका खेल है, किसका हाथ है और आम आदमी का ये घाटा किसके लिए फायदा बन रहा है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है, जबकि सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने या घटने के मुताबिक ये तय की जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पार्टी विपक्ष पे होती है वो सरकार को पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए जिम्मेदार ठहराती है। आम जनता को अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार अब लगातार महंगाई का बोझ लाद रही है। जहां लोगों की थाली से दाल और सब्जी धीरे धीरे गायब हो रही है, वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने से परेशान हैं। ये वही बीजेपी है जब यूपीए की सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से देश में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। तो बीजेपी पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन अब जब खुद सत्ता में है तो वही बीजेपी बढ़ते दामों पर यू टर्न लेकर सफाई दे रही है। पेट्रोल के दामों में जो सबसे बड़ा, मैं और आप जिस दाम पे पेट्रोल खरीदते हैं उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट स्टेट टैक्सेस है। राज्य सरकारें इस बारे में सोचें। हमारे देश की समस्या ये है कि सरकारों के पास ईमानदार रेवेन्यू नहीं है, रेगुलर रेवेन्यू नहीं है, और कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगने वाला जो टैक्स है वो भारत के राजस्व का, राज्यों के राजस्व का एक बड़ा भाग बन गए हैं। पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध करने की बारी अब कांग्रेस की है। कांग्रेस कह रही है कि जब हम सत्ता में थे तो यही बात तो हम बीजेपी को बताते थे, लेकिन बीजेपी उस वक्त सुनने को तैयार नहीं होती थी। आखिर अब क्यों वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दुहाई दे रही है? तो वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बता रही है। देखिए, ये बात हम पहले से कह रहे हैं कि अब
कच्चे तेल की कीमत 1/3 हो गई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर, उस हिसाब से तो जो पेट्रोल और डीजल है वो भी 1/3 हो जाना चाहिए। मगर जो केंद्र की सरकार है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए टैक्स बढ़ा चुकी है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। ये वही लोग हैं, जब कांग्रेस के ज़माने में तेल के दाम बढ़ते थे तो ये हल्ला करते थे, भारत बंद करते थे। ये वही लोग आज टैक्स बढ़ा के जो नेचुरली दाम घट गए हैं उनका फ़ायदा भी लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ें या घटे, इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है, लेकिन इस मौके को राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में लग जाती हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट। इधर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोग मोदी सरकार से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि टैक्स का पैसा आखिर जाता कहां है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 71 रुपए है, लेकिन असल में सरकार को इसके लिए महज 35 रुपए के आसपास देना होता है, लेकिन टैक्स को मिला के ये 71 रुपए जो है वो पड़ जाता है, यानी कि आधे से ज़्यादा जो है हमें टैक्स का पे करना पड़ता है। क्या आपको ये लगता है कि पहले ये बताइए कि जो ये कीमत है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? उससे सर ये पेट्रोल महंगा होने से काफ़ी दिक्कतें तो हो ही रही हैं, उससे संतुष्टि क्या मिलेगी? पेट्रोल अब महंगा हो जा रहा है, दिन ब दिन रेट ही बढ़ रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, ये जो है चूंकि जो 1 लीटर पेट्रोल है उसकी कीमत सरकार को 35 रुपए के आसपास पड़ता है, और बाकी तमाम जो टैक्स है वो 36 रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा है, 36 रुपये 12 पैसे का टैक्स है। इसको मिला के आपको 71 रुपये पे करना पड़ता है। कितना जायज़ मानते हैं अब इसको? सर ये तो नजायज़ ही है, जायज़ क्या है? रेट हमेशा कहते कम होना चाहिए, बढ़ ही रहा है रेट, कम तो हो ही नहीं रहा। नजायज़ ही है, जायज़ तो है ही नहीं बिल्कुल। तो ये टैक्स के लिए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहिए जनता के बारे में कुछ सोचे। जनता की बीमारी हो रही है, पेट्रोल डलवा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, कम तो हो नहीं रही। कुछ जनता के बारे में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग ये पेट्रोल तो भरवा रहे हैं, लेकिन क्या भैया आपको ये पता है कि जो पेट्रोल की कीमत आप भर रहे हैं, जितना कीमत है उससे ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ता है पेट्रोल के लिए? क्या? पेट्रोल की कीमत सरकार को 35 रुपये के आसपास पड़ता है, और 36 रुपये इसमें टैक्स मिला के आप 71 रुपये पे कर रहे हैं। या तो क्या ये जायज़ लगता है आपको? ये जायज़ तो नहीं है, बट ये है कि अब पॉपुलेशन मेजॉरिटी है कि सब लोग पे कर रहे हैं, कोई एक्शनेबल करता नहीं है उस चीज़ के लिए। अगर गवर्नमेंट 3 रुपये बढ़ाती है तो 60 पैसे घटाती है, या 3 रुपये, मतलब वाइज वर्सा होता है, बढ़ाती ज़्यादा है घटाती कम है। कुछ लोग और हैं, आप कुछ कह रहे थे अभी यहाँ पर। आप जब भी आप चेक कर ना पाएंगे मीटर, अब जैसे लोग कहते हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स जाता कहाँ है? हम तो मेन मोदी जी से बात करना चाहते हैं कि सर आप टैक्स कहते हैं कि हमने टैक्स ले रहे हैं। आप और कंट्रीज़ को देख लीजिए, उधर पेट्रोल कितना सस्ता है, यहाँ 70 रुपये हो चुका है, फिर कुछ दिन बाद और होगा। अब जब जैसे यूपी के इलेक्शन होंगे उसके बाद फिर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अब जैसी सारा कुछ घुमा फिरा के वही चल रहा है इनोवा कंट्रीब्यूट। यानी कि सवाल उसी पर उठाए जा रहे हैं कि टैक्स के जो पैसे हैं वो जाते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें टैक्स के तौर पर जो है वो ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, और 35 रुपये की जो पेट्रोल की कीमत पड़ती है सरकार को, उसके एवज में यहाँ पे हमें 36 रुपये 12 पैसे जो है वो टैक्स के तौर पर चुकाने के बाद 71 रुपये पर लीटर पेट्रोल जो है हमें खरीदना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जितना टैक्स हम पे करते हैं वो टैक्स कहाँ जाता है, क्यों ना इस पर और सब्सिडी दी जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद दिखाते हैं आपको किस तरह से नर्सरी एडमिशन का मिशन दिल्ली में जारी है।